सो दोस्तों आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी है सनी सनी। सो आ जाओ ऑन द क्रूज ताकि हम करें शूट साथ में। आज देखेंगे हम बॉस्फोरस क्रूज साथ में। सो गाइस यहाँ पर है ब्लू पानी, ग्रीनरी बहुत सारी है और प्राइमरी कलर्स में बचा सिर्फ रेड जो है यूट्यूब का लोगो। सो गाइस इसी नोट पे प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल ट्रैवल वेल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपके लिए हम बनाते रहें। सो गाइज वेलकम टू द टर्की सीरीज एंड इस ब्लॉग में हम बात करेंगे अबाउट बॉस्फोरस क्रूज जो मैंने टर्की में इस्तांबुल में आने से पहले थोड़े टाइम पहले बुक कराया था। ऑनेस्टली मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लो थी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी बोट राइड्स होती है उनका पैटर्न कुछ ज़्यादा ही प्रेडिक्टेबल हो चुका है। एक बोट होती है, थोड़ा पानी और थोड़ी सी फोटोज एंड वीडियोज, राइट? बट यहाँ पे सीन कुछ अलग ही था। यहाँ पर आपको एशिया और यूरोप दिखेगा और प्राइवेट यॉट है, खाना पीना भी थोड़ा इंक्लूडेड है। कह रहे हैं एडमिशन टू साइट्स, वैसे 2 घंटे का यॉट टूर है, पता नहीं कुछ देख पाएंगे या नहीं, बट यॉट से काफी मजा आएगा हर चीज देखने का। सो गाइस ट्रैम यूज हो रहा है कबस्तास के पास जाने के लिए, जहाँ से मेरा प्राइवेट यॉट टूर है बॉस्फोरस। दिक्कत ट्रैम आई थिंक दिक्कत अलर्ट के लिए यूज होता है यार, यहाँ पर दिक्कत तो हमारी लैंग्वेज में भी है ना, और ये कबस्तास के पास जाने। तो गाइस यहाँ मुझे कुछ चीजें समझ में आने लगी हैं। पहली बात तो देखो ये है कि जो आप टैक्सी में बैठते हो उसका जो लीरा से स्टार्टिंग प्राइस है वो है 30 टर्किश लीरा, बट 30 टर्मिनल प्राइस नहीं है, क्योंकि वो 100 टर्किश लीरा तक मिनिमम प्राइस आपको पे करना ही होगा, इवन अगर आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ। सेकेंडली सिटी में ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि भाई कभी कभी पैदल जाना या ट्रैम से आना ज्यादा सेंस बनता है। तो मेरे को अभी जाना है प्राइवेट यॉट टूर के लिए बॉस्फोरस रिवर पे, जिसमें एशिया और यूरोप साइड दिखाएंगे और सबको दिखाएंगे। तो पहले मैंने टैक्सी ली और 100 टर्किश लीरा में लग भी गए फालतू में, कुछ मिला भी नहीं मेरे को, लेकिन 2-3 किलोमीटर गए और इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि हमने डिसाइड किया भाई यहाँ से तो हो ही नहीं पाएगा। हेंस मैंने डिसाइड किया भाई ट्रैम लेते हैं, डायरेक्टली कबतास तक जाएगी। कबतास के ऑपोजिट साइड से मेरा प्राइवेट यॉट टूर स्टार्ट होगा बॉस्फोरस वाला, उसमें कुछ फूड ड्रिंक्स भी इंक्लूडेड है। टोटल जो योर ट्रिप की कॉस्ट है वो है अराउंड 120 दिरहम, मतलब आपके हो गए 2500 से 3000 रुपए के बीच में। तो ये मैंने यॉट टूर बुक कराया था क्लूक से और अभी मैं उसके लिए जाने वाला हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया, शायद 6:15 का यॉट टूर है, पूरा सनसेट वगैरह इसमें कवर होगा, लेकिन ऑलरेडी 5:30 हो गया है। लेकिन आई होप ट्रैम से जल्दी पहुंच जाऊँ। 15 मिनट का ट्रैम राइड है, 2 मिनट में ट्रैम आ रही है डायरेक्टली। सो ऐसी है ट्रैम और इससे मैं जाने वाला हूँ कबतास। अप्रोक्सीमेट आई थिंक इसकी कॉस्ट 20-30 टर्किश लीरा थी, बट मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगा। बाकी ट्रैम की जनरली 20-30 कॉस्ट की आती है ट्रैम, और मैं बैठ चुका हूँ सफर करने। और बस ये देखना पड़ेगा कितने स्टेशन जाना है भाई, कुछ लैंग्वेज वगैरह का तो समझ आ नहीं रहा, बट मैं लोगों से पूछ के काम चला। बॉस्फोरस कुछ ज्यादा ही ब्लू और सुंदर दिख रही है, लेकिन मैं गलत स्टेशन पे पहुंच गया, मेरे को स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं दूसरे स्टेशन तक वॉक करूंगा और होपफुली मिल जाएगा। One eternity. बॉस्फोरस क्रूज की शुरुआत दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं यहाँ अपने आसपास और अभी हम यॉट में बैठ चुके हैं, प्राइवेट यॉट है। तो लेट्स सी कैसा चलता है ये। सो गाइज ये क्रूज चलती है बॉस्फोरस स्ट्रेट से, जो एक 31 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड पैसेज है। एंशिएंट टाइम से रूट बहुत ज़्यादा यूज होता है ट्रेड के लिए एंड टर्की कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ दिस ट्रेड। ये ब्लैक सीज को दूसरे सीज के साथ जोड़ता है। सो गाइज हमारा जो यॉट टूर था वो यूरोपियन साइड से ही स्टार्ट हुआ। यूरोपियन साइड टर्की का वो है विच बॉर्डर्स बल्गेरिया, ग्रीस एंड ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज, एंड जो एशियन साइड है वो ऑपोजिट साइड पर है, वो रिलेटिवली काफ़ी क्वाइट है क्योंकि वहाँ पर कम टूरिस्ट जाते हैं। इट बॉर्डर्स द अदर कंट्रीज ऑफ द एशियन साइड इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। सो गाइज हमारे सामने अभी है द वेरी फेमस 4 सीजन्स होटल। बेसिकली ये 19th सेंचुरी का एक ऑटोमन पैलेस है जिसको रेनोवेट करके 4 सीजन्स होटल में कन्वर्ट किया गया है एंड इट हैज अ सेपरेट एंट्रेंस फ्रॉम द बॉस्फोरस साइड व्हिच इज अमेजिंग। सो गाइस क्रूज में एक तरफ था एशिया और दूसरी तरफ यूरोप और बीच में तुम्हारा भाई जो पैसा वसूल कर रहा था और ट्रिप का मजा ले रहा था। सो गाइज लेट्स इवैल्यूएट वेदर इट मेक सेंस टू डू दिस बॉस्फोरस रिवर क्रूज या नहीं। सो गाइज बोट ट्रिप का आरओआई थोड़ा रिसीव तो डेफिनेटली हुआ इन द फॉर्म ऑफ सम फूड। तो हमें कुछ मिले नट्स, साथ में सम फ्रेशली कट फ्रूट्स एंड इसके साथ नज़ारा देखना और भी अच्छा हो गया।
सो गाइस इस यॉट टूर का जो टाइमिंग है वो है 6 to 8 PM। अभी सनसेट लुक्स लिटिल फार क्योंकि सनसेट है 7:50 PM पे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई एब्सोल्युटली लव कि इस्तांबुल में कितनी ज़्यादा डेंस ग्रीनरी दिख रही है सिटी के बीचों बीच। इवन दो द सिटी इज़ वेरी क्राउडेड और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ग्रीनरी भी काफ़ी प्रोपोर्शनेट है। उसके बीच में है बहुत सारे टर्की के फ्लैग्स जो हर जगह आपको दिखेंगे। सो गाइज ये प्राइवेट यॉट ट्रिप का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं लगा मुझे, बिकॉज यहाँ पर 2 डेक पे लोग हैं, फर्स्ट डेक एंड अपर डेक। और अपर डेक पे कोई भी लाइव स्पीकर नहीं है। इन लोगों ने बस एक बड़ा सा स्पीकर लगा दिया है जहाँ से आवाज़ आ रही है और आवाज़ भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही वैसे। सो आई वुड हैव रियली प्रेफर्ड अगर थोड़ा बेटर होता। नेवरदलेस मुझे यहाँ पे साइट्स बहुत अच्छी लगी, इस्तांबुल को देखने में बहुत ही मज़ा आया थ्रू द बॉस्फोरस रिवर। सो गाइस हमारे सामने है अभी बॉस्फोरस ब्रिज विच इज़ वन ऑफ द 2 ब्रिजेस जो यूरोपियन और एशियन साइड को ज्वाइन करता है। सो गाइस इस टाइम अभी हम ले रहे हैं पूरा यू टर्न टू गो फ्रॉम द यूरोपियन साइड टू द एशियन साइड। बेसिकली एशियन साइड वो पार्ट ऑफ द टाउन है जहां पर टूरिस्टिक अट्रैक्शंस थोड़े से कम है, हेंस ट्रैफिक भी कम है और बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट प्लान होता है कि वो एशियन साइड में जाके रहें और वहीं पर घर खरीदें। हेंस एशियन साइड में घर ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड लोगों के पास टाइम भी है कि फिशिंग करें, जैसे अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सो गाइज अभी हमारे सामने है एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल का एक पार्क जहां पर बच्चे कर रहे हैं साइकिलिंग, कुछ लोग कर रहे हैं फिशिंग और यहाँ पर अलग ही चिल जिंदगी साफ दिख रही है। सो गाइज अभी जो आप जबरदस्त सी बिल्डिंग देख रहे हो वो है कुलेली मिलिट्री स्कूल। इसको ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। भाई वैसे यहाँ पे एक एक बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही हिस्ट्री है। सो गाइज ये जो आप टावर देख रहे हो जिसपे कुछ झंडा भी लगा है, ये है किस कुलेसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडन्स टावर। इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली किंग था और उसकी बेटी जो थी उसके फॉर्चून में लिखा था कि वो सांप के काटने से मर जाएगी। और भाई अपना जो किंग था वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था, उसको लगा भाई मैं तेरे को बचाऊंगा, मैं तेरे लिए एक टावर बनाऊंगा जिसमें मैं तेरे को डाल दूंगा और यहाँ तू सुरक्षित रहेगी। तो क्या हुआ कि वो मेडन्स टावर में रहने लगी एंड एक दिन उसने किंग ने खाना वाना भिजवाया उसके लिए। खाने में फलों की टोकरी में निकला एक सांप जिसने उसकी बेटी को काट के मार दिया। और भाई बहुत ही फनी स्टोरी अबाउट हाउ फॉर्चून इज बेसिकली द मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे दिन में काफी गर्मी है लेकिन शाम को काफी ही प्लेजेंट है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, एकदम ऊपर प्यारी ठंडी हवा आ रही है। सो गाइस यहाँ पर है बहुत सारा ब्यूटीफुल ब्लू पानी, उसके साइड में है डेंस ग्रीनरी और रेड एक्चुअली दिख नहीं रहा बट रेड है यूट्यूब का लोगो, तो क्यों ना सब्सक्राइब का बटन दबाया जाए रेड कलर वाला। प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइस 1.5 hours into the cruise, अप्रोक्सीमेटली टाइम 7 o'clock हो चुका है और सनसेट इस टाइम पे बहुत लेट होता है। अक्टूबर के महीने में अप्रोक्सीमेटली 8 बजे ही सनसेट होता है। तो अभी सनसेट के बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज साथ में देखते हैं। 8 बज रहे, पूरा अंधेरा अभी भी नहीं हुआ, ये बेस्ट बात है। तो बेसिकली यहाँ पे 8-8:15 के करीब सनसेट है। एटलीस्ट समर्स के दौरान तो एटलीस्ट यही टाइमिंग है। बता दो ट्रैम कार्ड जो मैंने बनवाया है ना उसका अलग ही फायदा हो रहा है। मैंने सोचा कि सिर्फ जो इस्तिकलाल वाली ट्रैम है उसका फायदा होगा, लेकिन ये जिस पार्ट से ये बॉस्फोरस ट्रिप स्टार्ट होना था उसमें भी मेरे को ट्रैम ही काम आया बिकॉज इट वाज द फास्टेस्ट वे टू रीच। और अभी भी मुझे जैसे यहाँ से वापस जाना है अपने होटल या तकसीम स्क्वायर वापस जाना है या इस्तिकलाल जाना है तो भी क्विकेस्ट वे मेट्रो ही है, जो मैं M2 मेट्रो अभी बोर्ड करने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ ले रहा हूँ। मेरे पीछे का नज़ारा देखो, मुझे लग रहा है बेस्ट चीज़ तो मेट्रो यूज़ करना है भाई। यहाँ का जो ब्रिज है जो मेट्रो तक कनेक्ट कर रहा है वो भी इतने बढ़िया व्यूज़ दे रहा है पूरी सिटी के, और इतने सारे मॉस्क है, सभी हायर सोफे का एक छोटा वर्जन लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, लुक्स रियली अमेजिंग। आप यहाँ पे कोई भी मेट्रो लो, ट्रैम लो, आपके 20 टर्किश लीरा ही जाएंगे, 20 टर्किश लीरा ही आपको हर चीज़ के पे करना है, मतलब अराउंड 50 रुपीज़ के करीब, 52 रुपीज़ तक। और ये मैं मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुका हूँ। यहाँ से 3-4 स्टेशन ही है एंड आई विल रीच तकसीम स्क्वायर।
मेट्रो और दिल्ली मेट्रो एकदम सेम लगी मेरे को भाई। इनफैक्ट 8 कोच यहाँ पर भी इतना खाली होता है कि आराम से उसी कोच में सीट मिलती है और किसी कोच में सीट नहीं मिलती। बहुत से मेरे लगी, इनमें इंटीरियर्स वगैरह बहुत सुंदर है दिल्ली मेट्रो जैसे ही है बिल्कुल। सो गाइज ये था व्लॉग अबाउट माई बॉस्फोरस एक्सपीरियंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। वेरी ब्यूटीफुल साइट्स अक्रॉस, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी और वैल्यू हो सकती थी अगर एक लाइव स्पीकर होता जो एक एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता। नेवरदलेस आई हैड अ ग्रेट इवनिंग इन द फेमस ताकसिम स्क्वायर और इस्तिकलाल स्ट्रीट भी बहुत ही इंप्रेसिव थी। सो गाइज कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर ऑफ द टर्की सीरीज।